जो उलमा के खिलाफ है वो अपनी सियासत, अपनी कुर्सी और अपनी शोहरत, अपनी ताकत को बचाने के नशे में आज भूल गए कि ये अल्लाह के रसूल का घर है, आज भूल गए कि ये अल्लाह का घर है और वो मस्जिदों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, तालिबे इल्मों के खिलाफ, मस्जिद के इमाम के खिलाफ अपनी ज़बान। मैंने कुरान अज़ीम की आयत मुबारका की तिलावत की, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हारा रब कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, गम ना करो, फिक्र ना करो, तुम ही बुलंद हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम मोमिन हो। जरा गौर करें और दुनिया के हालात का जायजा लें। आज हिंदुस्तान हो या दुनिया के किसी भी खित्ते में आप देखें, सबसे ज्यादा कौम मुस्लिम जलील दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा कौम मुस्लिम काटी जा रही, सबसे ज्यादा कौम मुस्लिम मारी जा रही है। जब इंसान का मुकद्दर सो जाता है तो एटमी ताकत भी उसे जगा नहीं पाती है, और जब इंसान का मुकद्दर जागता होता है तो वो हवा को इशारा करता है तो हवा उसके लिए मदद बनती है। वो समंदर में कदम रखता है तो समंदर में रास्ता बन जाता है। वो जब किसी दरिया की तरफ जाता है तो वहाँ की मछलियाँ उसके लिए दुआएं करती हैं। लेकिन आज दुनिया में क्या बात है कि सबसे ज्यादा हम जलील, सबसे ज्यादा हम मारे जा रहे, सबसे ज्यादा हम काटे जा रहे। हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया गया, हमारे मदरसों को निशाना बनाया गया। जहाँ से अल्लाह रसूल की तालीम फैलती है, जहाँ से मुस्तफ़ा जाने रहमत का पैगाम फैलाया जाता, उस मदरसे को आतंकवाद का अड्डा कहा गया, मस्जिदों को फितना बताया गया। आखिर ये कौन सी बात है? तुम जानते हो हमेशा इस गुलशन को आग लगी है, वो हमारे ही घर के बदनसीबों से लगी है। वो लोग जो दुनिया में फितना करते, वो लोग जो मस्जिदों को बुरा कहते, वो लोग जो जलसों के खिलाफ है, वो लोग जो उलमा के खिलाफ है, वो अपनी सियासत, अपनी कुर्सी और अपनी शोहरत, अपनी ताकत को बचाने के नशे में आज भूल गए कि ये अल्लाह के रसूल का घर है, आज भूल गए कि ये अल्लाह का घर है और वो मस्जिदों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, तालिबे इल्मों के खिलाफ, मस्जिद के इमाम के खिलाफ अपनी ज़बानें खोलते हैं। मैं ऐसे नाहंजारों से बारहा कहता हूँ कि जाओ कब्रिस्तान में देखो जाके, वहाँ की बोसीदा कब्रें, टूटी हुई कब्रें, धसी हुई कब्रें, वीरान कब्रें, वो उखड़ी हुई कब्रें आज भी कह रही है, ए अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने वाले याद रख, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे जमी खा गई, नौजवान कैसे कैसे, यही तुझको धुन है, रहू सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, क्या मरने वाला शराब पीता, क्या मरने वाला माँ बाप की नाफरमानी करता, क्या मरने वाला उलमा की तौहीन करता, क्या मरने वाला मदरसों के खिलाफ बोलता, क्या मरने वाला उलमा के खिलाफ बोलता, क्या मरने वाला अपनी सियासत की बुनियाद पर कभी बुजुर्गों को बुरा कहता, कभी उलमा को बुरा कहता। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे बदनसीब जब तुम्हारे इसी मंसूरपुर के कब्रिस्तान में जाते, अगरचे वो दुनिया में अपनी दौलत के नशे में एक ही सफ में खड़ा हो सकता है, एक ही सफ में खड़ा, एक वक्त का नमाजी भी है और एक पापी भी है, एक सूदखोर भी है और एक मजदूरी की चक्की में पिस करके अपने अहलो अयाल को परवान चढ़ाने वाला है। मुझे बताओ क्या दोनों का हिसाब एक हो जाएगा? एक वो है जो नशे और आवारगी में पूरी रात काली कर देता, और एक वो अल्लाह का बंदा है कि जो मुसल्ले को बिछाकर रात भर आंसू बहाता। क्या दोनों का हिसाब एक हो जाएगा? मुझे बताओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुसैन इब्ने अली के खानदान को शहीद करवा दिया, और यजीद जैसा जालिमो पापी वो फतेह के जश्न में शराब पी रहा, और उधर खानवाद रसूलुल्लाह पूरा शहीद हो गया। क्या दोनों का हिसाब एक हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, यजीद मारा गया, होली मारा गया, शिम्र मारा गया, वो मारे गए, उधर हुसैन इब्ने अली शहीद हुए हैं, लेकिन दोनों का हिसाब एक नहीं है। अल्लाह ने बता दिया जो मेरे दीन के लिए शहीद होगा वो आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। और करबला से आवाज आ रही, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती सलाहुद्दीन अय्यूबी साहिब क़िबला मदरसा बरकाती रज़ा मंसूरपुर। आज आवाज आ रही, आज हो सकता है
मंसूरपुर में कोई शराब और हराम का कारोबार करके मदरसों के खिलाफ बोल सकता है, मगर एक दिन अल्लाह पाक ने रखा है, वो यौमुल कारिया है, वो यौमुल हाक़ा है, वो यौमुल फौज है, वो क़यामत का दिन है। फमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये इतनी ताकतवर आयत है, ये इंसानी दिलों को झंझोड़ने वाली, इंसानी क़ुलूब को फाड़ने वाली। मेरा रब क्या कह रहा? मेरा रब इरशाद फरमा रहा, मंसूर वालों, जो मंसूरपुर में रहकर जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी तुम्हारे सामने लाई जाएगी, और जो जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी तुम्हारे सामने लाया जाएगा। आज सब एक जगह खड़े हो सकते, लेकिन वो दिन याद करो जिस दिन अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, वमताज़िल यौमा अय्युहल मुजरिमून। आज मुजरिम अलग हो जाए, नेकूकार अलग हो जाए। मुझे एक बात बताओ, मैं नौजवानों से अक्सर खिताब करता, ये नौजवान अपनी जवानी क्यों नशे और आवारगी में गुजार रहे? ये क्यों भूल जाते कि इन्हें मरना है और हुसैन आजम के सामने जाना है? ये क्यों भूल जाते हैं? ये नशे और आवारगी में पढ़कर, तेरी मेरी बहन बेटियों को देखकर अपने ईमान अकीदे की आप बेहुरमती कर रहे और अपने ईमान और अकीदे का जनाजा निकाल रहे हैं। जो निगाह के जरिए जहर पहुंचता वो दिल को वीरान कर देता है। ये क्यों भूल जाते हैं? कब तौबा करेंगे? जब ये समंदर को फटता देखेंगे। कब तौबा करोगे? जब सूरज को बेनूर देखोगे। कब तौबा करोगे? जब सितारों को आपस में लड़ता देखोगे। कब तौबा करोगे? जब चांद के टुकड़े टुकड़े देखोगे। आखिर कब तौबा करोगे? जब पहाड़ों को सुई के रुई के गालों के तरह घूमता देखोगे। अभी वक्त है, इससे पहले के मौत आ जाए तौबा करो, इससे पहले कि जिंदगी बेवफाई करे तौबा करो। मेरे रब ने तुम्हें क्यों पैदा किया है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि मंसूरपुर की गलियों को अपने गुनाहों से भर दो और जमीन पर तुम गुनाहों का बोझ लेकर चलो। मेरा रब इरशाद फरमा रहा, आखिर तुम्हें क्यों पैदा किया? क्या इसलिए पैदा किया कि एक घर में पैदा हुए, उसके बाद तुम जवान हुए, जवान के बाद बूढ़े हुए, बूढ़े के बाद तुम्हें मौत आ गई और बनो मिट्टी के नीचे तुम्हें दफना दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस बेरहम दुनिया का बेरहम कायदा कि यहाँ मरने वालों को याद नहीं किया जाता है। दोस्तों को भाई मिल जाते हैं, भाइयों को दोस्त मिल जाते हैं, बीवियों को खावंद मिल जाते हैं, बेटियों को दोस्त मिल जाते हैं। वो तो इंसान है जो हमेशा के लिए मिट्टियों के नीचे जाकर के सो जाता। यहाँ मरे हुओं को याद नहीं किया जाता। आज जो तू घमंड के नशे में, आज तेरे मेरे घरों को हड़प करके, आज तू हो सकता है जुल्म का बाजार गर्म करके जो तू अपनी कोठियां बनाता जा रहा है। आज मैं तजर्बे की आपको एक बात बताऊं, जो औलाद हराम पर पलती, जो घर हराम पर बनता है, उस घर से कभी भी कोई नेकी का पैगाम नहीं दे सकता। वो औलाद जिसे तुम हराम पर पालो, वही औलाद बड़े होकर काले नांग की तरह तुम्हें दसेगी। और जिस घर को तुम टाइलों से सजा रहे हो, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये कभी अमन का पैगाम नहीं दे सकती है। चाहे दुनिया में रह करके गरीबी की चक्की में पिस करके अपनी औलाद को 2 लुक़मे हलाल खिला दो, वो औलाद जब तुम बुजुर्ग होगे तुम्हें चला नहीं जाएगा तो वो औलाद सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान कर देगी, इसलिए कि हलाल खून उसकी रगों में घूम रहा है। अल्लाह अकबर। मेरा रब फरमाता, तुम्हें किस लिए पैदा किया? गुनाह करो इसलिए तो नहीं पैदा किया, चोरी करो इसलिए तो नहीं पैदा किया। अल्लाह पाक का यह कानून, अल्लाह का यह फरमान तुम्हारे दिलों पर हथौड़े का काम करेगा। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि मेरी इबादत करो और जन्नत के हकदार हो जाओ। अल्लाह अकबर। आज नमाजों से हम दूर हैं। अगर मैं अभी तुमसे कहूं कितने लोग हैं जो सूरह फातिहा पढ़ना जानते, तो शायद है बहुत से लोग सुना देंगे, लेकिन क़िराअत के साथ उलमा बताएंगे सही है कि गलत है। मेरे वालिद साहब से मैंने पूछा, आपको ऐसी हैरत अंगेज बात बताओ, तो मेरे वालिद साहब ने कहा था, मस्जिद में खड़े होकर के किसी से पूछो कुरान की एक आयत पढ़ के सुनाए और वो गैर आलिम हो, तो गैर आलिम एक आयत नहीं पढ़ सकता। ये कैसा मुसलमान है कि जो नमाजें नहीं पढ़ता? ये कैसा मुसलमान है जिसे सजदे का तमीज नहीं, जिसे अल्लाह की इबादत का तमीज नहीं, ना जो रमजान का अदब करता, ना जो उलमा का अदब करता, बिल्कुल आवारा और भयानक सांड की तरह घूम रहा है। क्या
मुंह दिखाएगा सरकार को, जिनके नवासे ने नमाज के लिए गर्दन कटा दी, जिनके नवासों ने 3 दिन भूखे और प्यासा रह करके मुस्तफा की शरीयत को बचाया और दुनिया को यह पैगाम दिया, ऐ लोगों कुछ भी हो जाए मगर कभी नमाजें ना छोड़ना। आज उन्हीं की उम्मत ऐसे नमाज छोड़ देती जैसे नमाज फर्ज ही नहीं है, ऐसे नमाज छोड़ती है जैसे अल्लाह का फरमान ही नहीं है, ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे झूठ अजाब ही नहीं है। कब तक गुनाह करोगे, अभी बाज आ जाओ। कब तक गुनाहों के रास्ते पर चलोगे, जिन रास्तों की तरफ जा रहे हो सिवाय कांटों के वहां कुछ नहीं है, सिवाय अंग्रेज अंधेरों के कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, लौट आओ और अपने नबी के गमों को याद करो। जब मैं ताइफ के मैदान में गया, मैंने वहां गौर किया, लगता है कि ताइफ के मैदान आज भी बुलंद आवाज में कह रहे हैं, ऐ दुनिया वालों अपने नबी के गमों को याद करो, अपने नबी के आंसुओं को याद करो। बताओ वो ताइफ का कैसा दर्दनाक मंजर होगा जब मेरा और तुम्हारा नबी वहां दीन पहुंचाने के लिए गया है। लोग जन्नत जहन्नम से निकल के जन्नती हो जाए और दीन की ताकत देने के लिए सरकार अलैहिस्सलाम गए, जालिमों ने पत्थर मारे और इस कदर पत्थर मारे सरकार के खून निकलने लगा और नालैने मुबारक आपके तलबे पाक से चिपक गई है। लोगों ने, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हाथ उठाकर बद्दुआ कर दे। मेरे आका ने हाथ उठाए। सहाबा समझ रहे थे अभी थोड़ी देर में ताइफ की बस्ती बर्बाद हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर अल्लाह का अजाब आएगा, मगर मेरे आका ने हाथ उठाए, हाथ उठाकर कहा मौला ये मेरी उम्मत है, इन्होंने नहीं पहचाना मगर इनके बाद जो आएंगे वो मुझे पहचानेंगे भी, मेरा कलमा भी पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफा जाने रहमत तालीम देकर गए हैं उम्मत को, मगर आज उन्हीं की उम्मत एक दूसरे की गर्दनें काट रही है, आज उन्हीं की उम्मत एक दूसरे के खेत हड़प कर रही है, आज उन्हीं की उम्मतों के अंदर कोई अदब नहीं है, एहतराम नहीं है। मेरे दोस्तों, इससे पहले कि जिंदगी का इख्तिताम हो जाए अभी तौबा करो। जो दुनिया में नेकी करोगे इंशाअल्लाह मरने के बाद तुम्हें इसका फल मिलेगा, वरना कब्र की दर्दनाक वो अंधेरा, वो ऐसे भयानक कीड़े, वो दर्दनाक अजाब मैंने किताब में पढ़ा है। अल्लामा इब्नुल जौजी बयान करते हैं, शरह सुदूर के अंदर भी मैंने जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा के हवाले से पढ़ा। आप बयान करते हैं कि अगर जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकाल करके दुनिया की आग में डाला जाए, जरा गौर करें क्या फरमाते हैं कि जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकालकर अगर दुनिया की आग में डाला जाए तो दुनिया की